इंडिया स्पीच के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक नई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। असल में अखिलेश यादव अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को टक्कर देने की लगातार कोशिशों में जुटे हैं। इसके लिए उनकी तरफ से लगातार ऐसे संकेत भी दिए जा रहे हैं जो उनका हिंदुत्व की ओर झुकाव प्रदर्शित करते हैं। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव हिंदुत्व के एजेंडे का सहारा लेकर दलित पिछड़ों को एक करके अपनी ओर लाना चाहते हैं। बीते कई दिनों से ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से हिंदुत्व वाली तस्वीर नजर आई। बीती जून को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत के लिए सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ स्थल को चुना, जो कि हिंदू धार्मिक स्थल है। वहीं अब ऐसा बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा की कुछ महत्वपूर्ण सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा के लिए नवरात्रि का शुभ मुहूर्त चुना है। अखिलेश यादव ने हिंदुत्व के मुद्दे को जोरदार तरीके से नैमिष में उठाया था। दरअसल नैमिष में कार्यक्रम और भाजपा को असुर बताए जाने को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। भाजपा नेताओं की ओर से राम भक्तों पर गोली चलाने का मामला उठाते हुए असुर किसको कहा जाए जैसे सवाल खड़े किए गए थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव के भाजपा के लोगों को असुर बताने वाले बयान के बाद से ही पार्टी में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ने की चर्चा होने लगी थी। ऐसा कहा जाने लगा कि समाजवादी पार्टी अब हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है। अखिलेश यादव ने नैमिष में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग सॉफ्ट हैं, अब हार्ड होने की ज़रूरत है। मीडिया की चर्चाओं को भाषण में जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया कहती है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सॉफ्ट होने से काम नहीं चलेगा, हमें हार्ड होना पड़ेगा। अखिलेश के इस बयान के बाद यह उठाई जाने लगी कि क्या हिंदुत्व वाली राजनीति की तरफ सपा बढ़ सकती है। हालांकि सपा का कोर वोट बैंक MY मुस्लिम और यादव रहा है। पिछले दिनों ऐसी जानकारी सामने आई है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी अगुवाई खुद अखिलेश यादव करेंगे। इस साइकिल यात्रा के लिए भी शुभ मुहूर्त खोजा जा रहा है, यानी यहाँ पर भी हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश रहेगी। यूपी की राजनीति के समझ को करीब से समझने वालों के अनुसार अखिलेश यादव को अगर भाजपा को चुनौती देनी है तो उन्हें अपना जनाधार बढ़ाना ही होगा, क्योंकि उनके मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण को देखते हुए वह प्रदेश में इतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे भाजपा को हराया जा सके। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अकेले करीब 32% वोट हासिल किए, लेकिन इसके बावजूद वह भाजपा की आधी सीटें भी नहीं जीत पाई। मतलब साफ है कि भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करनी पड़ेगी। साथ ही जो दलित पिछड़ों का वोट बैंक भाजपा की तरफ हिंदुत्व के नाम पर जा रहा है, उसे रोकना होगा। इसी वोट बैंक को भाजपा से अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव अब हिंदुत्व की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी अखिलेश यादव को मंदिरों में दर्शन पूजन करते देखा गया, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े आयोजनों में भी हिंदुत्व वाला चेहरा दिखाई पड़ता है। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि भाजपा को अगर हराना है तो हिंदुत्व के मुद्दे पर उसे चुनौती देनी ही होगी। यह तभी संभव है जब उनकी MY वाली छवि में परिवर्तन आए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।